अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। इस वीडियो में हम चीफ़ ऑफ़िसर या म्यूनसिपल ऑफ़िसर का जो कल पेपर हुआ है 11 अगस्त को, उसको डिस्कस करने वाले हैं। पेपर जो था वो बहुत ट्रिकी आया हुआ था, तो हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं कि कैसा पेपर था। एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से। होप फॉर द बेस्ट। एंटोनिम ऑफ नॉन टैलेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था जी अटेंटिव। एंटोनिम ऑफ फ्रूगल तो एक्स्ट्रावेजेंट। एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट तो इंसॉल्वेंट का एंटोनिम होता है वेल्दी। एंड एंटोनिम ऑफ एलिवेट तो इसका एंटोनिम था जी डिप्रेस। सिनोनिम ऑफ एंस्कॉन्स तो इसका सिनोनिम है जी इंस्टॉल करना या इस्टेब्लिश। सिनोनिम ऑफ पेंसिव तो पेंसिव का सिनोनिम है थॉटफुल। सिनोनिम ऑफ एफेबल तो एफेबल का सिनोनिम है जी फ्रेंडली। इडियम ऑफ ईगर बिवेयर तो एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक। ठीक है, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक जो है इसका मतलब होता है जी बहुत ज़्यादा पुरजोश। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरजोश। इडियम मीनिंग ऑफ टंग इन चीक तो बीइंग स्कार्स्टिक। ठीक है, बीइंग स्कार्स्टिक। नेक्स्ट है इडियम मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल यूजिंग एवरी अवेलेबल रिसोर्स। ठीक है, टूथ एंड नेल यानी कि आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कोई काम करने में, तो तब आप यूज़ करते हैं इडियम टूथ एंड नेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कहाँ चला गया है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है इंगेज इन टू मैनी एक्टिविटीज़, यानी एक ही वक्त में आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो तब आप इडियम यूज़ करते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ठीक है, टू मैनी आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट है वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड तो एथियस्ट। ठीक है, ऐसा पर्सन जो खुदा की एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करता, उसे एथियस्ट कहा जाता है। और आई एम 100% श्योर कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने अपने चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 वीडियोस जो थे, वीडियो लेक्चर, वो अपलोड किए थे। तो ये जो एमसीक्यूज़ है इसको हमने डिस्कस किया है उस वीडियो के अंदर। ठीक है, हैविंग करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद वुमेन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी उसी वीडियो के अंदर। सो जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखी थी, तो आई एम 100% श्योर कि उन्होंने ये ठीक किए होंगे एमसीक्यूज़। तो हैविंग करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद वुमेन तो एफिमिनेट। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तो एपिक्यूरियन। आइडेंटिफाई करेक्ट तो करेक्ट जो था वो आइडेंटिफाई करना था, तो करेक्ट जो था उसमें वो है जी मैन इज़ मॉर्टल। समथिंग बीइंग बेनिफिशियल गेंड एक्सीडेंटली फोर्टूशियस। ठीक है, यानी आपको कोई चीज़ एक्सीडेंटली मिली है। ठीक है, इंटेंशनली आपने कोई चीज़ नहीं ली, महज इत्तेफाक से आपको कोई चीज़ मिली है, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप फिर ये टर्म यूज़ करते हैं फोर्टूशियस। आइडेंटिफाई द करेक्ट तो करेक्ट आइडेंटिफाई करना है शी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज लेट यस्टरडे, यहाँ पे रूल्स होते हैं ग्रामर के। नाइदर जो है ये हमेशा अपने साथ जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर लेता है। ठीक है, ही यूज टू रिगेल अस विद एनेक्डोट्स तो एंटरटेन, एंटरटेन। नेक्स्ट है कंसीडरिंग, considering new advancements in technology it is how many people to adopt new digital tools in their lives। तो considering new advancement in technology it is tremendous। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपने करेक्ट चूज़ करना था tremendous। it is tremendous how many people resistant to adopting new digital tools in their daily lives। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच गैस इज़ फिल्ड इन बालून्स एंड एयरशिप। तो हीलियम गैस जो है बालून्स के अंदर ये गैस यूज़ होती है। तो जनरल साइंस की हमने जो सीरीज़ एक स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2019 से लेके 2023 तक जितने भी वन पेपर हुए हैं सब के हमने साइंस के पोर्शन को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था। तो उन वीडियोज़ के अंदर आई एम 100% श्योर कि ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा मैंने डिस्कस किया था कि हीलियम गैस जो है ये बहुत लाइट इन वेट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से भी वेट जो है इसका कम होता है, दैट्स वाई इसको बालून्स और एयरशिप्स में यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से जो बालून्स हैं वो उड़ते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रॉक। तो स्टडी ऑफ रॉक जो है वो है पेट्रोलॉजी।
ठीक है। और अगर बात की जाए कि स्टडी ऑफ रॉक्स जो है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में बात की जाए तो फिर जो है हम टर्म यूज़ करेंगे मिनरोलॉजी, ठीक है, मिनरोलॉजी। नेक्स्ट है स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन जो है ये ग्रेवयार्ड है आरबीसी। आरबीसी का मतलब जो है वो है जी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 मंथ, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 4 माह। और अगर हम वैसे बात करें तो वो बनते हैं 120 दिन। अब 120 दिन बाद जो रेड ब्लड सेल हैं जिनके 120 दिन कंप्लीट हो गए उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जब उनकी डेथ होती है तो वो स्प्लीन जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके अंदर जाके जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई स्प्लीन जो है उसको रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट विच कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ये भी हमने अपनी सीरीज़ में डिस्कस किया था कि वो प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं जी, हेट्रोट्रॉफ्स का, ठीक है, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे तो उनमें से फंजाई जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डायनासोर्स फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली डायनासोर जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। अब इनके आगे टाइप्स आ जाती हैं जिसमें आर्कोसोर्स आ जाते हैं और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो रेप्टाइल्स जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले मेजर की थी गीगर काउंटर, गीगर काउंटर के ज़रिए मेजर की जाती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है 1024 KB, तो ये 1 MB के इक्वल होता है, 1 MB। MS वर्ड इज़ ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार MS वर्ड। तो लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 72, MS वर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट है प्रोसीड इनटू इंफॉर्मेशन डेटा, ठीक है। डेटा जो होते हैं ना बेसिकली डाटा जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। यानी अगर हमारे पास वैसे इन्फॉर्मेशन मौजूद है लेकिन उसको अभी तक हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है, तो वो हम उसे सिंपल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जब हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसे हम डेटा का नाम देते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्लाइड लेआउट। तो एनिमेशन या एनिमेट ये स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होती। को फाउंडर एंड CEO ऑफ एप्पल, तो स्टीव जॉब्स जो हैं ये एप्पल के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपने कमेंट में बताना है कि इस्लाम का फर्स्ट पिलर कौन सा है, ठीक है। इट्स वेरी इजी MCQs। मसूल इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो थे इनका ये टाइटल था, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ कुदसिया, तो 14 ऑफ हिजरी को ये लड़ी गई थी। अल निसाई वाज बोर्न इन 214। हु एब्रोगेटेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन इस्कंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन एशिया, एशिया का सबसे पॉपुलर सिटी यानी जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है वो टोक्यो है, ठीक है। एंड कमेंट्स में आप बताइएगा कि टोक्यो जो है ये कौन से कंट्री का कैपिटल है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है माउंट लोगान, तो माउंट लोगान जो है जी ये कनाडा में मौजूद है। माउंट वेसोस जो है ये इटली में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है हु एब्रोगेटेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डबल टाइप हो गया सिकंदर मिर्ज़ा। PSL 2019 में PSL के विनर थे कोयटा ग्लेडिएटर्स। आफ्टर USA विच कंट्री सेंट मार्स मिशन इन मई 2011, तो USA के बाद चाइना ने अपना मार्स के ऊपर मिशन भेजा था, ठीक है, पहले USA ने भेजा था। नेक्स्ट है स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय, तो स्मार्ट सैटेलाइट जो है वो चाइना ने लॉन्च किया है। हाउ मैनी टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इसराइल, तो इसराइल को अगर इंक्लूड करें तो इस वक्त वो कंट्रीज़ जिन्होंने अपने आप को ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया है तो 9 बनते हैं इसराइल को इंक्लूड करके। लेकिन इसराइल जो है इसने अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, तो ऑफिशियली डिक्लेयर 8 बनते हैं। अगर इसराइल को काउंट करें तो फिर 9 बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि 8 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि मैं भी एक सुपर पावर हूँ, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया जो है इसका कैपिटल भी आपने याद रखना है, पियोंग यांग जो है ये इसका कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 7th नंबर पे है न्यूक्लियर पावर
डिक्लेयर किया पाकिस्तान। हाउ मैनी प्रिजनर्स ऑफ वार बांग्लादेश हेल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन आफ्टर 1971, तो 195। हु वाज यांग यापिंग, तो यांग यापिंग जी चाइनीज़ वूमन जो स्पेस में गई थी, उनका नाम है। ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। फाउंडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडर जी सर फजल हुसैन। व्हेन यूएस विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, तो 1 मई 2021। फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान गुरदीप सिंह, पाकिस्तान के पहले सिख सेनेटर गुरदीप सिंह। करंट सीएम ऑफ सिंध, तो सैयद मुराद अली शाह। शिमशाल विलेज एट द हाइट ऑफ 11,000 मीटर यूज्ड 4G टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग SCO। Which country's president declared that his nation got aid from IMF and World Bank, तो बोलीविया। ठीक है। कंप्लीट द सीरीज़, तो ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। 12 आंसर है इसका। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर इवन नंबर 78। व्हाट इज़ लार्जेस्ट नंबर, तो 28। मैथ्स के आप देख लीजिएगा। जरामीन बैंक फाउंडर, तो इसको जी इसके फाउंडर हैं मोहम्मद यूनस। नेक्स्ट है नागोर्नो कराबाख बिटवीन, ये आर्मीनिया और अज़रबैजान का डिस्प्यूट चल रहा है। इलेक्शन इन पाकिस्तान आफ्टर हाउ मैनी ईयर, पाकिस्तान में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ड्यूरन लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और ये कब साइन की गई थी, 1893। ठीक है। गमल अब्दुल निसार, ये बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। एंड कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज़ तिबिलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय विलफ बाय। नेक्स्ट है आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन लीगल रेशनल बेस। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बुक LD वाइट। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मूवमेंट, तो FW टेलर। एंड स्पॉइल्स सिस्टम जो था ये जी रिवार्डिंग स्पोर्टर विद गवर्नमेंट जॉब्स। एंड विच ऑडिट इज़ कंपल्सरी, स्टेचूटरी ऑडिट जो है ये कंपल्सरी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नाम दिया जाता है। 77 पे है। इन विच रिक्रूटमेंट वांट टू गेट हायर पोजीशन एंड ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इज़ कॉल्ड, तो उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नाम दिया जाता है। हु इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल, तो ओम्बुड्समैन। नजम की जमा जी नजूम और अंजम। पाकिस्तान का कौमी तराना हिफ़्ज़ करने की फरमाइश सबसे पहले किसने की थी, चराग नसीर ने। हाफिज़ महमूद शरानी के मुताबिक उर्दू के बेहतरीन शायर सैयद मीर अनीस हैं। उर्दू लुग़त में आने वाला सबसे पहला लफ्ज़ जिसके मानी है अंदराज। हयात सईदी किसकी तसनीफ़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। एंड इब्तदाई किस तरह का मज़मून है, तो इब्तदाई जो है ये आमियान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर पेपर को देखा जाए ट्रिकी तो है, बट साइंस का पोर्शन इजी है एंड करंट अफेयर का पोर्शन भी बहुत इजी है। इनमें से बहुत सारे MCQs जो हैं वो हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम श्योर कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल की सारी वीडियोस देखी हैं वो किसी हद तक इस पेपर को बहुत अच्छा सॉल्व करने में कामयाब रहे होंगे। एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी, काइंडली वो सारी वीडियोज़ देखें, क्योंकि ये काम आप लोगों की आसानी के लिए ही किया गया है। तो काइंडली रिस्पॉन्स लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।